प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। वर्ष 2023 के आखिरी एपिसोड के साथ मैं आज आप सभी से जुड़ रहा हूं। अलग अलग ढंग से 2024 के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साल के आखिरी महीने का यह ऐसा समय होता है जब लोग बीते हुए पलों का स्मरण करते हैं तथा भविष्य की कल्पना, भविष्य के स्वप्न, भविष्य की योजना निर्मित करते हैं। नए वर्ष का स्वागत सम्मान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि समाज नए संकल्प तैयार करता है तथा अधूरे रह गए कार्यों का विश्लेषण भी करता है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 2023 का प्रतिपल विकास की श्रेष्ठताओं को समर्पित रहा। वर्षों से हाशिए पर जी रहे समाज की ताकत बढ़ी है। चहुमुखी विकास को लेकर सामूहिक मनोभावना मजबूत हुई है। विकास के नए मानदंड स्थापित करने की दिशा में आप सबके सहयोग से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने नियति के लिए नए बोध को प्राप्त किया है। परिवर्तन की रफ्तार को देखकर सिर्फ देशवासी ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी अचंभित हैं। सामाजिक विकास के कार्यों में स्वयं को समर्पित कर देना ये सबसे बड़ा तप है। इस अभियान में जिन नागरिकों को हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है वह खुशकिस्मत है। उनके माध्यम से ऐसी व्यवस्था स्थापित करने में सफलता मिल रही है जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी। मैं आप सभी को व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्वों को समर्पण भाव से निभाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि समाज के हर एक वर्ग में कर्तव्य बोध जागृत हो रहा है। गांव में अपने पैरों पर खड़े होने की आकांक्षा पैदा हो रही है। स्वावलंबन के इस अभियान में विकसित भारत संकल्प यात्रा मात्र विकास रथ नहीं है बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी भी है। आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक सभी योजनाओं की जानकारी और उनके सैचुरेशन के ध्येय के साथ साथ आप सभी के दरवाजे पर प्रधानमंत्री जी की गारंटी की गाड़ी पहुंच रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक गांव, शहरी वार्ड में किसान, नौजवान, कामगार, दस्तकार, महिलाएं, उद्यमी इन योजनाओं का पूरी तरह से लाभ उठाकर समावेशी विकास की दिशा में अपनी क्षमता के साथ योगदान देंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन 26 जनवरी 2024 को होगा। इसलिए मेरा सभी सरपंच, पंच, यूथ क्लब, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयंसेवी संगठनों और चुने हुए प्रतिनिधियों से विशेष आग्रह है कि अगले 40 दिन हर एक गांव में सभी योजनाओं का 100% सैचुरेशन सुनिश्चित कराने में आप सभी आगे बढ़कर सहयोग करें। आप सभी की भागीदारी गांवों का भाग्य बदल सकती है, इसका मुझे भरोसा है। नौजवानों को अतीत के स्वर्णिम भारत से प्रेरणा लेकर उससे भी श्रेष्ठ ऊंचाई छूनी है। मैं सभी युवाओं, विशेष रूप से विद्यार्थियों और यूथ क्लब के नौजवानों को एकजुट होकर 2047 के विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील करता हूं। हमारी संस्कृति में कहा गया है, वयम राष्ट्र यज्ञयाम पुरोहिता। हम सब अपने राष्ट्र में आगे स्थित होकर जागते रहें। हर एक नागरिक को पूरी जागृति, निष्ठा एवं लगन के साथ विकसित भारत की इस यात्रा में भाग लेकर समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। दायित्वों के प्रतिबोध से ही परिवर्तन होता है। विकसित भारत 2047 में युवाओं के आइडियाज के समावेशन के लिए माईगॉव पर मुख्यतः 5 थीम पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की GSDP को हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर ले जाने के लिए स्टूडेंट्स तथा टीचर्स के नए आइडियाज अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए इकोनॉमिक सेक्टर में युवा ऊर्जा के योगदान के सुझावों को भी प्रेरित करने की जरूरत है। आप अपने श्रम के फल को लोगों में जितना बांटेंगे उससे दुगुना आनंद आपको वापस मिलेगा। पर हित में स्वयं को बांटने से ईश्वर दुगुना लौटता है। इसलिए नए वर्ष के संकल्पों में एक संकल्प ये भी होना चाहिए कि जिम्मेदारी से सभी योजनाओं के 100% सैचुरेशन पर हम सब मिलकर के काम करें। आने वाले गणतंत्र दिवस पर आप सभी का यह सामूहिक प्रयास स्वाधीनता सेनानियों और देश के नीति निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जीवन भर समाज में राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए कार्य किया।
वह कहते थे, मेरे सपनों का राम राज्य राजा और रंग दोनों को समान अधिकार सुनिश्चित करता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा भी है, अल्प मृत्यु नहीं कवनहु पीरा, सब सुंदर सब बिरजु शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। भाइयों बहनों, कई बार हम मुकाम को मंजिल समझने की गलती कर बैठते हैं, जबकि जीवन का महामंत्र है आखिरी श्वास तक सृजन की यात्रा चलती रहे। इसकी कोई मंजिल नहीं है। यह भाव क्रांति और आदर्श समाज के निर्माण का प्रत्यक्ष साधन बन सकता है। उधमपुर के रहने वाले 84 वर्षीय मुंशी राम जी ने इसे साबित कर दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल तथा ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव से प्रभावित होकर वरिष्ठ नागरिक मुंशी राम जी ने पुरानी लैपटॉप की बैटरी तथा ई वेस्ट के इस्तेमाल से ई साइकिल बनाई है। उन्होंने अपने घर में सोलर पैनल भी लगाया है, जिससे वह उसकी बैटरी को चार्ज करते हैं। अपने इस अनूठे प्रयास द्वारा मुंशी राम जी ने यह साबित किया है कि जीवन में कुछ न कुछ नया सृजित करके समाज को जरूर लौटाया जा सकता है। वह लोगों में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के प्रति भी जागरूकता पैदा कर रहे हैं। वह नई पीढ़ी को बता रहे हैं कि लैपटॉप की पुरानी बैटरी का इस्तेमाल करके ग्रीन और क्लीन प्लैनेट तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप सब योगदान दे सकते हैं। पर्यावरण के प्रति मुंशी राम जी की संवेदनशीलता, इनोवेशन की दिशा में उनका प्रयास तथा आत्मनिर्भरता के लिए उनका अनुभव समाज के अन्य लोगों को, विशेषकर युवाओं को प्रेरित करेगा। मैं मानता हूं, प्रतिभा अपने आप सृजन के रास्ते तलाश लेती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रतिभा की जागृति सफलता की अभिव्यक्ति सुनिश्चित करती है। श्रीनगर की रहने वाली दिव्यांग सादाफ ने तमाम बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद अपनी प्रतिभा एवं जज्बे के द्वारा सफलता का नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने स्पाइस बिजनेस में सादाफ मसाले नाम से अपने बिजनेस वेंचर की शुरुआत की है और बिना किसी सपोर्ट के दृढ़ निश्चय के साथ स्वावलंबी स्वाभिमानी जीवन का आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किया है। व्हीलचेयर उनके साहस की सीमाओं को नहीं बांध सका और आज अन्य लोगों को रोजगार प्रदान करके उन्होंने अपनी असामान्य प्रतिभा का परिचय दिया है। जीवन में सभी खोज अंततः स्वयं के लक्ष्य की खोज पर आकर रुक जाती है और उसी बिंदु से साहस और संकल्प के साथ नई यात्रा शुरू होती है। कई बार लक्ष्य सामने भी तो हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि खोज दूसरी दिशाओं में चल रही होती है। इसलिए आवश्यक है कि हम स्वयं से पूछें, स्वयं जीवन का लक्ष्य निर्धारित भी करें। हमारे पूर्वजों ने एक बड़ी अनमोल सीख दी है, जो चलता है वह पहुंचता है, जो जागता है वो पाता है। कोट भलवाल जम्मू की रहने वाली पूजा आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। उनका कहना है, उनके मन में हमेशा से स्वयं का बिजनेस शुरू करने का संकल्प था। एक दिन उनके मन में चॉकलेट बनाने का आइडिया आया और उनकी खोज भी पूरी हुई। आज उनका होममेड स्माइली चॉकलेट ब्रांड मार्केट में उपलब्ध अन्य चॉकलेट से अलग और यूनिक होने की वजह से उनके बिजनेस को विस्तार दे रहा है। रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा प्रदान की गई स्किल एवं ट्रेनिंग ने पूजा को नया आत्मविश्वास दिया और आज वह अन्य महिलाओं को भी चॉकलेट मेकिंग की ट्रेनिंग प्रदान कर रही हैं। यही नहीं, परहित की भावना से अपने हुनर को बांटकर उन्होंने 35 अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग दिया है। पूजा की खोज और लक्ष्य को प्राप्त करने के साहस की वजह से पूरी कम्युनिटी में एक नई ऊर्जा का जन्म हुआ है और आज बहुत सी महिलाएं उन्हें रोल मॉडल मानकर अपने जीवन में नए मुकाम हासिल करने के लिए आगे आ रही हैं। कुलगाम के रहने वाले तारिक अहमद गनई बिजनेस और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। दिल्ली में कुछ सालों तक स्क्रैप रिसाइकलिंग यूनिट में काम करने के पश्चात वो अपने गांव गढ़ियामा लौट आए। वो लेबर का काम करते थे और कोई फॉर्मल टेक्निकल शिक्षा भी नहीं ली थी, लेकिन उनके मन में कुछ नया करने की अभिप्सा थी, कुछ अलग करने की खोज चल रही थी। उन्होंने जिले के इंडस्ट्री ऑफिस से अपने अनुभव और उद्देश्यों को साझा किया। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर की मदद से एमएसएमई के अंतर्गत चल रही योजनाओं से सहायता मिली और उन्होंने वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट शुरू की। आज कश्मीर घाटी के
ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स के प्रमुख शहरों में उनकी गिनती हो रही है और अपनी लगन से उन्होंने रिसाइकलिंग यूनिट का सालाना टर्नओवर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचा दिया। उनकी रिसाइकलिंग यूनिट में इलाके के 50 से अधिक पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार भी मिला है। आजकल अन्य नौजवानों को अपनी यूनिट विजिट करने का निमंत्रण भी देते हैं ताकि उनसे सीख कर युवा स्वयं का कारोबार शुरू कर सकें, स्वावलंबी बन सकें और ग्रीन जम्मू कश्मीर के संकल्प की सिद्धि भी करें। तंगमर्ग के जावेद अहमद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी। कुछ समय पहले तक उन्होंने इस योजना का नाम भी नहीं सुना था। 12वीं पास जावेद खेती करते थे, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने का उद्देश्य मन में दृढ़ था और खोज भी जारी थी। उन्होंने यूथ एंटरप्रेन्योरशिप की जानकारी मिलने के पश्चात जम्मू कश्मीर बैंक से मदद ली। उससे एक छोटी शुरुआत हुई, लेकिन उनके सपने बड़े थे। वो अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते थे। उस समय बैंक के अधिकारियों ने उन्हें मुद्रा योजना की जानकारी दी। उन्होंने अपने बिजनेस का विस्तार किया और आज वो अन्य नौजवानों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। जावेद के मन में कुछ अलग करने के साहस ने जिस कर्मठता का भाव पैदा किया, उससे न सिर्फ उनकी खोज सफल हुई, बल्कि वह समाज को दुगुना से ज्यादा वापस लौटाने में सफल हुए। मैं भदरवा की रहने वाली मीनाक्षी देवी की संकल्प शक्ति को भी नमन करता हूँ। जीवन में तमाम चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि रूढ़िवादी सोच पर विजय प्राप्त करके वह इलाके की पहली महिला ई रिक्शा चालक बनी है। उन्होंने न सिर्फ पूरे परिवार को सहारा दिया है, बल्कि नारी शक्ति का अनुपम उदाहरण पेश कर मीनाक्षी देवी अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दूंगा कि मीनाक्षी देवी और उनके जैसे अटूट हौसले वाली अन्य महिलाओं को सम्मानित किया जाए और कर्मपथ उनका सपोर्ट सिस्टम बनकर सहयोग करे। एक छोटी सी कहानी है। एक बिजनेसमैन अपने जीवन में सर्वोच्च कर्म की खोज में था। वह रोज अनेक विचारकों, पढ़े लिखे विद्वान जनों से मिलता था ताकि कोई उसे यह बता सके कि सर्वोच्च कर्म क्या होता है। कई बार अनेक विचारक एक साथ उसके घर पहुंच जाते थे और उनमें आपस में झगड़ा भी होता था। सभी विचारक अपने सिद्धांत को दूसरे से बड़ा बताने की कोशिश करते थे। कई बार दार्शनिक भी आए जिन्होंने उस बिजनेसमैन को सर्वोच्च कर्म की नई परिभाषाएं बताई, लेकिन बिजनेसमैन संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी खोज अनवरत चलती रही और इसमें कई वर्ष गुजर गए। कहीं से भी संतोषजनक रिस्पांस न मिलता देख उसने सोचा कि शायद सर्वोच्च कर्म सिर्फ किताबों की धारणा है और वास्तविक जीवन से उसका कुछ लेना देना नहीं। तभी एक दिन उसके पास गांव से एक किसान आया। बिजनेसमैन के सहायक ने कहा कि आश्चर्य की बात है, एक किसान आपसे मिलना चाहता है। किसान बिजनेसमैन के ड्राइंग रूम में पहुंचा। पूरे कमरे में चकाचौंध थी, लेकिन बिजनेसमैन के चेहरे पर उदासी के भाव थे। किसान ने उससे पूछा कि आप निराश क्यों लग रहे हैं। बिजनेसमैन ने कहा कि तुम किसान हो, बड़े से बड़े दार्शनिक विचारक भी कुछ नहीं कर सके, तुम मेरी समस्या जानकर क्या करोगे। किसान ने कहा कि हो सकता है कुछ हो जाए, और अगर न हो तो भी मन में कोई मलाल नहीं रहेगा। बिजनेसमैन ने कहा कि दरअसल मैं सर्वोच्च कर्म की तलाश में हूं, लेकिन इतने सालों की खोज के बावजूद अभी तक मुझे उसका सही उत्तर नहीं मिला। ठेठ देहाती किसान उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसने कहा कि आप नाहक ही परेशान हो रहे हैं। कर्म का होना ही जीवन की पूर्णता है, और अगर जीवन पूरी तरह कर्म बन जाए तब उसी में कर्म की सर्वोच्चता भी है। बिजनेसमैन ने चौंक कर देखा कि भाई एक देहाती किसान ऐसी बात कैसे कर सकता है। उसे यह बात अन्य विचारकों से बिल्कुल भिन्न लगी। उसने कहा, किसान भाई, मैं तुम्हारी बातों को थोड़ा तो समझ गया, लेकिन जरा मुझे खुलकर बताओ। किसान ने कहा कि आइए मैं आपको अपने गांव ले चलता हूं, लेकिन हाँ, आप गाड़ी से नहीं जाएंगे। वह पैदल चल दिए, लेकिन किसान का गांव नदी के उस पार था। बिजनेसमैन ने कहा कि मेरे पास कई मोटर बोट है, उससे नदी पार कर लेते हैं। उसने जितनी मोटर बोट बुलाई, किसान ने सबको यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें कोई न कोई खामी है। तब बिजनेसमैन ने एकाएक बोल पड़ा, किसान भाई, इन मोटर बोट्स को छोड़ देते हैं, आओ चलो तैर कर नदी पार करते हैं।
वह किसान जैसे इसी बात का इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। सर्वोच्च कर्म विचारक नहीं बता सकते। जीवन सागर में तैरने की तैयारी ही सर्वोच्च कर्म है। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो स्वयं चलने का साहस करता है, जो स्वयं तैरने का मन बनाता है, सिर्फ वही पहुंच सकता है। पुरातात्विक स्थलों के प्रवेश के संबंध में मुझे जम्मू से पूनम शर्मा और गांधरबल से अब्दुल रशीद भट्ट ने पत्र लिखे हैं। पूनम का सुझाव है कि जिन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का कंजर्वेशन एवं रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, वहां पर्यटकों की एंट्री सीमित करनी चाहिए, क्योंकि उनके फ्रेजाइल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। पूनम का कहना है कि अनेक ऐसे पुरातात्विक महत्व के स्थल हैं जहां रेस्टोरेशन के दौरान घूमने वालों की भीड़ ने दीवारों तथा अन्य संरक्षित संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया है। पूनम ने आगे लिखा है, कुछ ऐसे स्थल भी हैं जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में पड़ते हैं। एंट्री पर टेम्पररी प्रतिबंध इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और भविष्य में इनका बेहतर तरीके से रीडेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को आकर्षित करेगा। अब्दुल रशीद ने इसी विषय पर लिखा है कि रेस्टोरेशन के अंतर्गत आने वाले स्थलों की एंट्री को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि लोकल इकोनॉमी भी चलती रहे तथा विजिटर गाइडलाइंस को सही तरीके से इंप्लीमेंट करके लोगों को हेरिटेज अवेयरनेस कैंपेन से भी जोड़ सके। पूनम और अब्दुल, मैं इन सुझावों के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, रेस्टोरेशन और विजिटर की एंट्री पर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसे एरियाज के लिए कंट्रोल्ड एक्सेस का निर्देश दिया गया है जहां ज्यादा लोगों की उपस्थिति से नुकसान पहुंचने की संभावना है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जितने भी प्रोटेक्टेड स्थल हैं, उनके रखरखाव, संरक्षण तथा एंट्री की व्यवस्था इन्हीं गाइडलाइंस के तहत की गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों की सुरक्षा, नई पीढ़ी को प्राचीन विरासत से परिचित कराने तथा उनके संबंध में पर्यटकों को अधिक से अधिक जानकारी मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अभी हाल ही में स्टेट लेवल युवा उत्सव संपन्न हुआ और विभिन्न कैटेगरी में चुने हुए प्रतिभावान यूथ नेशनल लेवल उत्सव में भाग लेने जा रहे हैं। इस संबंध में उधमपुर से अनिल थापा तथा कठुआ से कंवल सिंह ने मुझे कुछ सुझाव भेजे हैं। अनिल ने मुख्यतः 2 विषयों पर सुझाव दिया है। उनका कहना है कि अगले वर्ष की थीम पर तैयारी थोड़ी पहले शुरू कर देनी चाहिए ताकि सभी जिलों में युवा टैलेंट्स को पर्याप्त अवसर मिल सके। उनका दूसरा सुझाव है कि यंग पेंटिंग कैंप, यंग राइटर्स कॉन्टेस्ट तथा कल्चरल फेस्ट जैसे अलग अलग थीम पर पूरे वर्ष यूनियन टेरिटरी के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। इससे युवाओं में उत्सव का उत्साह बना रहेगा। कंवल सिंह का सुझाव है कि पेंटिंग, कल्चरल फेस्ट के अलावा डिस्ट्रिक्ट तथा यूटी लेवल पर यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस तथा इंटरप्रेन्योरशिप कॉन्टेस्ट भी आयोजित किए जाने चाहिए ताकि अन्य क्षेत्रों में रुचि रखने वाले युवा भी इन कार्यक्रमों से जुड़ सके। अनिल और कंवल, आप दोनों को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग तथा नए सुझावों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हर क्षेत्र में अपने हुनर को साबित करने और जीवन में अपना स्वयं का मार्ग तलाशने और तराशने का अवसर मिले। इस संदर्भ में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और केंद्र सरकार ने नेहरू युवा केंद्र की अनेक नई पहल को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर IT डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर इनोवेशन हब तथा माईगॉव JNK द्वारा तकनीक आधारित अभिनव समाधानों में युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने, उन्हें एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जोड़ने का भी प्रयास चल रहा है। हाल ही में मैं अलग अलग जिलों से 297 से ज्यादा यूथ अपने आइडियाज को लेकर इन अभियानों से जुड़े हैं। मैं सभी संबंधित डिपार्टमेंट को निर्देश दूंगा कि डिस्ट्रिक्ट युवा उत्सव के कार्यक्रमों में इन सभी नए कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इनसे जोड़ने का प्रयास किया जाए। युवा उत्सवों में नई थीम शामिल हो, इसके लिए यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
जम्मू कश्मीर की भूमि जितनी पुनीत और पुरातन है, उतनी ही आधुनिक समय के समाधान की भी इसमें क्षमता है। यहाँ मैं युवा टैलेंट्स की सरिता का प्रवाह देख रहा हूं। बिना किसी बाहरी प्रभाव के उनकी मौलिक प्रतिभा फले फूले, इसके लिए प्रशासन तथा सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस निरंतर प्रयत्नशील हैं। एक बार किसी सिंगर की ख्याति बहुत हुई, क्योंकि वह किसी बड़े कलाकार की हूबहू आवाज में गा सकता था। लेकिन एक दिन उसे एक कार्यक्रम में कैसे बुजुर्ग मिले जिन्होंने उसके गाने को सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने उस युवा सिंगर से कहा कि मैं तुमसे वह गाना सुनना चाहता हूं जिसे गाने के लिए तुम पैदा हुए हो। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर के सभी युवाओं का जो यूनिक टैलेंट है वह निखरे, उन्हें वह गीत गाने का अवसर मिले जिसके लिए उन्हें अस्तित्व ने तैयार किया है। जीवन एक है और उसमें नकल की गुंजाइश नहीं, बल्कि अद्वितीय सृजन की संभावना मौजूद है। बारामूला से नूरुद्दीन खान और श्रीनगर से मदीना मीर ने सीनियर सिटीजन क्लब के संबंध में मुझे पत्र लिखा है। उनका सुझाव है कि स्कूल के स्टूडेंट्स, एनसीसी के कैडेट्स, स्काउट्स और गाइड्स को समय समय पर इन सिटीजन क्लब के विजिट का वार्षिक कार्यक्रम तय करना चाहिए, ताकि समाज के बुजुर्ग व्यक्ति उनसे रूबरू होकर अपने अनुभव शेयर कर सके। यंग विजिटर से क्लब में जीवंतता पैदा हो और बच्चों को भी उनसे कुछ सीखने का अवसर मिले, ये आवश्यक है। मदीना और मीर ने लिखा है कि इस तरह की विजिट से बुजुर्गों की आवश्यकता मालूम की जा सकेगी और सामाजिक जिम्मेदारी के भाव से उसे पूरा भी किया जा सकेगा। क्लब के रिसोर्सेस में वृद्धि करने के लिए उन्होंने प्राइवेट बिजनेस, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा मेडिकल फ्रेटर्निटी की भागीदारी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है। नूरुद्दीन और मदीना, आप दोनों के इन उत्तम सुझावों का मैं स्वागत करता हूँ। समाज कल्याण विभाग को मैं इन सुझावों पर गंभीरता से गौर करके उचित कार्रवाई का निर्देश अवश्य दूंगा। जम्मू से सुश्री संचेतना ने कम्युनिटी सर्विस में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के संबंध में ऑडियो संदेश के माध्यम से कुछ सुझाव दिए। आइए पहले संचेतना के इन सुझावों को सुनते हैं। नमस्कार सर, कम्युनिटी सर्विस के प्रति युवाओं को संस्थागत समर्थन के संबंध में मेरे पास कुछ सुझाव हैं। अर्बन लोकल बॉडीज को मौजूदा कम्युनिटी सर्विस कार्यक्रमों जैसे क्लीन अप ड्राइव्स, हेल्थ कैंप्स, एजुकेशनल आउटरीच, लोकल चैरिटी इवेंट्स में युवाओं की भागीदारी की व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को युवाओं को वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनएसएस, एनसीसी, रेड क्रॉस से जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के सहयोग से विभिन्न विभागों को सरकारी परियोजनाओं के कुछ पहलुओं को युवा नेतृत्व के रूप में विज्ञापित करना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट को सहयोग करना चाहिए और यंग पार्टिसिपेंट्स को श्रमदान गतिविधि से संबंधित आवश्यक स्किल्स और नॉलेज से लैस करने के लिए प्रशिक्षण, वित्त और कौशल विकास प्रदान करना चाहिए। विभागों को प्रमाण पत्र, पुरस्कार या सार्वजनिक मान्यता के माध्यम से यंग वॉलंटियर्स के योगदान को स्वीकार करना और पुरस्कृत करना चाहिए। धन्यवाद। संचेतना, इन सुझावों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात से सहमत हूं कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच तथा होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के द्वारा स्वच्छता अभियान, हेल्थ कैंप, आउटरीच कैंपेन तथा लोकल चैरिटी इवेंट में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। सामाजिक संस्थाएं तथा विभिन्न प्रशासनिक विभाग हाथ मिलाकर इस तरह के कार्यक्रम को यूथ लेड प्रोग्राम्स में तब्दील कर सकते हैं और उनके असीम साहस, असीमित ऊर्जा से इन कार्यक्रमों की सफलता भी सुनिश्चित की जा सकती है। कुछ ऐसा ही सुझाव पुलवामा से एहसान खलीक ने भी भेजा है। उन्होंने लिखा है, युवाओं का श्रमदान इन्वायरमेंट तथा एजुकेशन सेक्टर में मेंटरशिप का काम कर सकता है। समाज के वंचित वर्गों में युवा वॉलंटियर्स मेंटरशिप ग्रुप के माध्यम से बदलाव ला सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इन दोनों सुझावों में युवा चेतना का प्रतिबिंब है और इन पर उचित कार्रवाई का मैं निर्देश जरूर दूंगा। पिछले कुछ वर्षों में यूथ क्लब की महत्ता और उसके माध्यम से हो सकने वाले परिवर्तन को देखते हुए अनेक नौजवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कम्युनिटी सर्विस को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया है। जम्मू में युवा नेतृत्व में एक संस्था आकार सीनियर सिटीजन की मदद कर रही है। उसी तरह श्रीनगर में यंग ब्रेन्स क्लब कम्युनिटी गार्डन के रखरखाव तथा वेस्ट मैनेजमेंट में अपना योगदान दे रही है। पुंछ का जागृति यूथ क्लब समाज में चाइल्ड लेबर, जेंडर इक्वालिटी
तथा ड्रग एब्यूज पर काम कर रहा है। उधमपुर का विवेकानंद यूथ क्लब टेक्निकल स्किल्स के द्वारा कम्युनिटी की समस्याओं के लिए नए समाधान प्रस्तुत कर रहा है। युवा मन सुदृढ़ होता है, उसने मूल्यों से कभी डिगना नहीं सीखा। युवा चित्त चुनौतियों से भागता नहीं बल्कि उसे स्वीकार करता है, उसे जीता है और जीवन के अविच्छिन्न प्रवाह से उन चुनौतियों के लिए नए समाधान लेकर आता है। आत्मविश्वास ही समाधान है और आत्मविश्वास ही प्रगति का सबसे बड़ा कारक भी। मुझे युवा नेतृत्व में हो रहे इन कार्यों तथा कम्युनिटी एंगेजमेंट की दिशा में हो रही प्रगति को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मेरा सभी युवाओं से आग्रह है कि स्वयं आगे आकर इस तरह के अभियान से जुड़ें और जीवन के अमूल्य पलों को सार्थक बदलाव में निवेश करें। कठुआ से सौरभ शर्मा ने ग्रामीण इलाकों में एडिशनल इनकम के लिए डाइवर्सिफिकेशन अभियान में तेजी लाने के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि रूरल लाइवलीहुड मिशन तथा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर मिलकर इनकम डाइवर्सिफिकेशन के लिए नई पहल के द्वारा वर्तमान में चल रहे प्रयासों को और मजबूती दे सकते हैं तथा उनमें तेजी भी ला सकते हैं। पुंछ से जाकिर हुसैन ने भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की पहल द्वारा इस दिशा में काम करने के संबंध में मुझे कुछ सुझाव भेजा है। मैं आप सभी के सुझावों पर संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई का निर्देश अवश्य दूंगा। मैं सौरभ, जाकिर तथा अन्य नौजवानों का आह्वान भी करना चाहता हूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वारा पीएम विश्वकर्मा, पीएम मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे योजनाओं की जानकारी और उसके सैचुरेशन के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जिलों के नौजवान छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर लक्षित लाभार्थियों को इन योजनाओं से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। सामान्य तौर पर हर युवा अपने आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों और उनके प्रोफेशन से परिचित होते हैं। अगर आप दिन के सिर्फ 2 घंटे निकालें तो विधिवत सूची बनाकर इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है और भविष्य में इनकम वृद्धि के सपने को भी साकार किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि श्रम एवं ज्ञान पर आधारित इन उद्योगों, उससे जुड़े साधनों और प्रतिभा का जीवन में बदलाव लाने के लिए उचित और बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। अथर्ववेद में लिखा है, सुकर्माण सुरुचः, पवित्र कर्म करने वाले प्रशंसनीय हैं। और आगे लिखा है, अक्षिलली पुच्छलीयते, अपना ही भरण पोषण करने वाला पशु के समान है। हमारी संस्कृति के महान मूल्य एवं आदर्श स्मरण कराते हैं कि समाज में निष्ठा और नैतिकता के उच्च मूल्यों को कायम रखने के लिए परहित के बारे में विचार एवं निरंतर प्रयास चलते रहने चाहिए। दूसरों का हित करते हुए, सेवा करते हुए हम स्वयं भीतर से रूपांतरित होते हैं और मैं मानता हूं कि रूपांतरण जीवन में जड़ता को समाप्त करके नया प्रवाह लाता है। दर्द बढ़ने से जो मिलती है हमें एक तस्कीन, हम इसे अपनी दुआओं का असर कहते हैं। तेरी रफ्तार ही अपनी है, सकूने कामल वही मंजिल है जिसे शौक के सफर कहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, मंजिल की चिंता छोड़ अगर सभी जीवन की इस विकास यात्रा में दूसरे के लिए दिए जलाते चलें तो वही सच्ची सेवा होगी। आने वाले नववर्ष की मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। नववर्ष के सभी 365 दिन, उसका एक एक क्षण आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि लाए और विकसित भारत की यात्रा में आप समग्र विकास की आकांक्षा एवं संकल्प से भरे हों, ऐसी मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।